हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से जुटे हुए होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्नावली 5.2 में हम पहला क्वेश्चन करा चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि एपी हमें दिया है। एपी का मतलब है समांतर श्रेणी हमें दे रखी है 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद क्या है। यानी हमें ये बहुविकल्पी क्वेश्चन टाइप का है। इसमें आपको यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा वो भरना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एपी निकालना पड़ेगा। तो एपी सबसे पहले हमें यहाँ पे 30वां पद निकालना पड़ेगा। एपी तो हमारे पास दे ही रखा है, तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पद की। इसमें हमें दिया है प्रथम पद ए बोलते हैं जिसको, ए बराबर 10। प्रथम पद हमें पहले से ही दिया है और डिफरेंस निकालना है। सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1। A2 हमारे पास ये वाली वैल्यू है और A1 ये है। तो A2 है 7 माइनस A1 है 10। तो हमारा D आ जाएगा, 7 में से 10 जाएगा माइनस का 3। तो D बराबर माइनस के 3। अब 30वां पद हमें निकालना है। तो कोई सा भी अगर पद निकालना होता है तो प्रथम पद में हम एक कम करके और d से गुणा कर देते हैं, यानी a प्लस 29d। अगर हमें कोई भी पद निकालना होता है, चाहे 30वां निकालना है, इसकी जगह पे कोई भी पद हो, तो हम प्रथम पद में d से गुणा करके एक पद कम करके d से गुणा करके जोड़ देते हैं। यानी हमारे पास a का मान 10 है प्लस 29, d का मान है माइनस के 3। गुणा करोगे तो 10 प्लस माइनस माइनस 3 ने 27, 7 2 3 दूनी 6 और 2 8, 87 हो जाएगा। 10 में से 87 जाएंगे तो ये माइनस के 77 बचेंगे। यानी हमारा 30वां पद 77 होगा और यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा एपी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी हमें एपी दे रखा है। एपी हमारा है -3 माइनस 1/2 -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 कॉमा डॉट 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 11वां पद निकालना है का 11वां पद है। यानी हमें इसका 11वां पद निकालना है। तो 11वां पद निकालने के लिए हमें वही तरीका जो हमने ऊपर निकाला था वही यहां पर भी लाएंगे। हमें दिया है प्रथम पद a बराबर माइनस के 3। प्रथम पद a हमें दे रखा है -3 है। सार्वंतर d बराबर A2 माइनस A1। A2 हमारे पास है, इसको बोलेंगे A2 और ये A1। A2 हमारे पास है -1/2, इसमें से माइनस करेंगे 3। ये 3 माइनस करने के लिए एक हर लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, एलसीएम लेंगे तो -1 माइनस 1 दूनी 2 तो 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 और 1 7/2। तो हमारा जो d हो जाएगा d बराबर -7/2 आ जाएगा। d 7/2 माइनस 7/2 आ गया। हमें 11वां पद निकालना है। तो n वां पद बराबर होता है a प्लस nd और हमारे पास 11वां पद निकालना है। तो 11वां पद बराबर हो जाएगा, a हमारे पास दे रखा है
-3 प्लस n हमारे पास 10 और d का मान हमारे पास है -7/2। यहाँ पे n-1 होगा, n-1d। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 11वां पद बराबर 7, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, तो -3 और 5, 7 की गुणा 5 से होगी तो 7 पंजे 35, माइनस के 35 और माइनस माइनस प्लस होंगे 35 और 3 38, यानी हमारा 11वां पद -38 होगा और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा हमारे पास, रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान भरो में हमें इस समांतर श्रेणी को पूरा करना है। इसमें हमारे पास थर्ड का पहला पार्ट है, इसमें 2 खाली जगह है और 26 लिखे हुए हैं। इसमें हम पहले वाले को तो a मानते हैं और यहाँ पर आएगा a2 और ये है a3। तो हमारे पास a और a3 की वैल्यू तो दे रखी है लेकिन a2 की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो a2 हमें निकालना है। लेकिन ये a2 निकालने के लिए सबसे पहले हमें d पता होना चाहिए। अगर d यानी सार अंतर हमें पता होगा तब हम a2 बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। a2 निकालने के लिए फार्मूला होता है a2 बराबर, प्रथम पद तो सबसे पहले लिख लो। प्रथम पद हमारे पास है, प्रथम पद a बराबर है 2 और a2 निकालना है तो a2 बराबर होता है a प्लस d। लेकिन हमारे पास a तो है, d नहीं है, तो इसके लिए हम a3 पर जाते हैं। a3 हमारे पास है, a3 निकालने के लिए फार्मूला होता है a2 प्लस d, या तो a2 प्लस d कर लो या a प्लस 2d कर लो, बात एक ही होती है। a प्लस 2d कर लो। a प्लस 2d जब निकालेंगे, a3 हमारे पास वैल्यू पहले से ही दे रखी है 26 है, बराबर a का मान है 2। अब a का मान जब 2 है प्लस 2, d का मान हमें निकालना है तो d को साथ में ऐसे ही रखेंगे। इस 2 का पक्षांतर करेंगे तो इसको हम 2d बराबर 26 माइनस 2 लिख सकते हैं। 2d बराबर हो जाएगा 24, d बराबर हो जाएगा 24 बटे में 2 चले जाएंगे, 2 12 24, d का मान आ जाएगा 12, यानी हमारे पास जो d था वो निकल के आ गया 12। अब इसी d को हम यहाँ पर रखेंगे। a2 बराबर a का मान है 2 प्लस d का मान है 12, तो a2 हमारा निकल के आ जाएगा 14। अब इसी a2 को, यही हमारा आंसर है, हम इस कॉलम में फिल कर देंगे 14, हमारी श्रेणी कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा खाली जगह 13, फिर खाली जगह, फिर 3। ये श्रेणी है हमारी समांतर श्रेणी। अब इस श्रेणी में हमें निकालना है इसमें हमें ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। हमें a1 और a3 दोनों की वैल्यू निकालनी है। दोनों की वैल्यू निकालने के लिए प्रथम पद भी हमें नहीं पता है और तीसरा पद भी नहीं पता है, डिफरेंस भी नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a2 को लेते हैं। a2 बराबर होता है a प्लस d। अब हमारे पास a2 तो है लेकिन ad नहीं है, या हम इसको इस तरीके से ना लिखकर इस तरीके से लिख सकते हैं कि a प्लस d बराबर होता है a2 के। तो a प्लस d है ही नहीं, तो a प्लस d बराबर a2 का मान है 13। इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से अगला हमारे पास a4 है, तो a4 हम निकालते हैं तो a प्लस 3d लिखते हैं और 3d लिखने के बाद बराबर a4 आ जाता है हमारे पास। तो हमारे पास ना तो a प्लस
3D में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन A4 है, कितना है 3, तो इसको हम मानते हैं समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों में से समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, अगर समीकरण 1 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो हमारे पास a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3 आएगा। घटाने पर साइन बदलेंगे, a कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस, 3d में से d जाएगा तो बचेगा 2d, 13 में से 3 जाएगा बचेगा 10, तो d का मान निकालेंगे तो 10/5, 5 दूनी 10, हमारा d आ जाएगा 2। अब हमारे पास d तो 2 आ गया है, इसी d से हम a1 निकाल लेंगे। a1 निकालने के लिए हम इस फार्मूले में रखेंगे, d हमारे पास आ गया 2 और d 2 है, तो यहाँ पर d में से जब 3d आएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो 3d और d माइनस होगी तो माइनस के 2d आएंगे। अगर माइनस के 2d आएंगे तो इसको अगर पक्षांतर करोगे तो यहाँ पे माइनस के 2 आएंगे, माइनस के 2। अब माइनस के 2 से जब 10 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 5 माइनस के बचेंगे, माइनस के 5, यानी हमारा जो डिफरेंस होगा वो माइनस का 5 होगा। अब माइनस के 5 से हम डिफरेंस हमारे पास आ गया, हमें a1 निकालना है। a1 निकालने के लिए a प्लस d बराबर होता है a2, और a2 का मान हमें पहले से ही दे रखा है a का मान हमें निकालना है, d का मान हमें पता लग गया -5 बराबर a2 हमारे पास दे रखा है 13। अब प्लस माइनस माइनस, a -5 बराबर 13, -5 उधर जाएंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 13 प्लस 5, a की वैल्यू 18, यानी हमारा जो a1 है वो 18 आ जाएगा। तो इस वाले कॉलम में हम 18 फिल करेंगे। इसके बाद हमें निकालना है a3 निकालने के लिए a3 बराबर होता है a प्लस 2d, और a हमारे पास है 18 आ गया है, प्लस 2, d की वैल्यू है -5, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 18 प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, माइनस के 10, तो ये 10, 18 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे 8, तो a3 की वैल्यू हो जाएगी 8, a3 की जगह पर हम लिख देंगे 8। इस तरीके से हमारा a1 और a3 निकल के आ जाएगा। ये a1 है और ये a3 है। कैसे निकाला हमने? सबसे पहले हमें इसके बीच का डिफरेंस पता करना है, और डिफरेंस निकालने के लिए हम इसको समीकरण में बांटेंगे। जब डिफरेंस हमारे पास -5 आ गया है तो इसी डिफरेंस से हम a1 और a3 का मान आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि a प्लस d बराबर a2 होता ही है, तो a2 हमें पहले से ही 13 दे रखा है, a और d का मान इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। a4 हमारे पास दे रखा है, a4 निकालने के लिए हम a प्लस 3d करते हैं, तो a4 हमारे पास 3 है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। जब 1 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास d की वैल्यू 5 आ जाएगी, और इसी d की वैल्यू से फिर हम आसानी से इसके मान को निकाल लेंगे। अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, a1 हमें दे रखा है, a1 है 5, a2 हमारे पास नहीं दे रखा है, a3 हमें निकालना है, a4 दे रखा है। तो सबसे पहले प्रथम पद हमारे पास है a बराबर 5 दिया है हमें, लेकिन d हमें नहीं दिया है। d नहीं दिया है तो d हमें निकालना है। d निकालने a2 निकालेंगे अगर हम, तो a2 बराबर होता है a प्लस d, तो इसके लिए हमें d चाहिए होगा, तो d निकालने के लिए हम a4 की बात करते हैं। a4 अगर निकाला जाता है तो a प्लस 3d बराबर होता है a4, और a4 की हमें वैल्यू दे रखी है, a की भी वैल्यू दे रखी है 5, तो 5 प्लस 3d बराबर a4 की वैल्यू है 9 सही 1/2, यानी 2 ने 18 और 1 19/2,
2। जब 19/2 वैल्यू दे रखी है, 5 को हम पक्षांतर करेंगे माइनस होगा, 3D बराबर हो जाएगा 19/2 माइनस 5। 5 माइनस करेंगे तो 1 हर में लेंगे, 2 एकम 2 एलसीएम होगा 19, 1 दूनी 2 तो 5 दूनी 10। 3D हमारे पास आ जाएगा 9/2 और ये 9/2 में D ले जाएंगे उधर दूसरी तरफ, तो ये यहाँ गुणे में है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग में जाएगा। ये इससे काटेंगे, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4.5 हो जाएंगे और D बराबर 4.5/3 आएगा। जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा और नीचे 0 आने के बाद हम इसको काटेंगे। 5 नेम 45, 5 छक्का 30, 2 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी D का मान आ जाएगा 3/2। ये जो D आया है इसी से हम सेकंड और थर्ड आराम, ए सेकंड और ए थर्ड निकाल लेंगे। ए सेकंड निकालने के लिए a प्लस डी करते हैं, तो a का मान तो पहले से ही 5 दे रखा है, प्लस d का मान आ गया 3/2। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, हर में 1 मानेंगे तो 5, 1 दूना 2 तो 5 दूनी 10 प्लस 3, यानी ये हो जाएगा 10 और 3 13/2, यानी a2 हमारा हो जाएगा 13/2। अब बात करते हैं a3 की। a3 निकालना है तो a प्लस 2d करना होता है। a हमारे पास है ही 5 प्लस 2, d की वैल्यू हमारे पास आई है 3/2। 2 से 2 काटेंगे तो 5 और 3 जुड़ेंगे, 5 और 3 8, यानी a3 की वैल्यू हो जाएगी 8। तो a3 की जगह हम a3 की वैल्यू लिखेंगे 8 और a2 की जगह 13/2। यहाँ पर हम 13/2 लिखेंगे। यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे बस।